नमस्कार फ्रेंड्स। आज के समय में फ्रेंड्स लिव इन रिलेशनशिप का चलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कामकाजी युवा शादी के स्थान पर लिव इन रिलेशनशिप को भी महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और बड़े बड़े नगरों में हम तो ये देख भी रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप ही ज़्यादा आजकल सक्सेस हो रही है। जैसा कि फ्रेंड्स ये तो हम सभी जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न का कल्चर है, मतलब पश्चिमी संस्कृति की जीवन शैली है और आज ये हमारे भारतीयों के अंदर भी काफ़ी तेज़ी से इसे अपनाया जा रहा है। क्योंकि ये तो हमको पता ही है कि जैसे शादियों के अंदर विवाह में आपस में जैसे जाति, धर्म, बंधन और अन्य बंधनों आदि सब से छुटकारा पाने के लिए इस लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता दी जाने लगी है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम यहाँ यही जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप किसे कहा जाता है और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित भारतीय कानून के बारे में क्या क्या प्रावधान है। लिव इन रिलेशनशिप महिला और पुरुष का बगैर विवाह के एक साथ रहने की व्यवस्था को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था जब समाज में लोगों के भीतर पनपने लगी है तो इस पर एक व्यवस्थित कानून भी आवश्यक हो चला है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, इससे संबंधित भारतीय कानून क्या कहता है। फ्रेंड्स जैसा कि महिला और पुरुष का बगैर विवाह के एक साथ रहने वाली की व्यवस्था को लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। सामाजिक स्तर पर लिव इन रिलेशनशिप को भले ही कोई मान्यता न दी जाती हो, विभिन्न धर्मों में इसे मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन भारतीय विधि में लिव इन रिलेशनशिप को कोई अपराध नहीं मानती है। मतलब भारत का जो कानून है वो लिव इन रिलेशनशिप को एक वैध प्रथा जैसा मानता है तथा कोई भी दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं और वो भारतीय विधि के हिसाब से पूर्णतः वैध है, वो लीगल है। लेकिन भारत के कानून ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें रखी गई है। बात करते हैं लिव इन रिलेशनशिप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई। इसमें आता है फ्रेंड्स पहला कि साथ रहने वाले लोग दोनों पक्षकार हमेशा से साथ कंटिन्यूटी में साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो थोड़े समय तक थोड़े टाइम तक साथ रहें और फिर थोड़े टाइम बाद साथ से फिर हट गए, फिर थोड़े टाइम बाद साथ रहने लग गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब दोनों को एक समय से एक मतलब पर्टिकुलर टाइम टू टाइम उनको साथ रहना ही होगा, तभी लिव इन रिलेशनशिप को वैध लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। इसके बाद में आता है कि एक ही घर में रहें। लिव इन रिलेशनशिप में पक्षकारों का पति और पत्नी के भांति एक ही घर में साथ रहना आवश्यक है। एक ही घर को लिव इन रिलेशनशिप के पक्षकार उपयोग में लाते हैं तथा एक ही छत के नीचे रहते हैं और उनका अपना एक ठिकाना आता है, एक ही घर होता है। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स का लिव इन रिलेशनशिप में दोनों पक्षकार एक ही घर की वस्तुओं का संयुक्त रूप से उपयोग कर रहे हों, जैसे कि पति पत्नी एक ही घर में साथ रहते हुए चीज़ों का उपयोग करते हों। इसके बाद में आता है कि घर के कामों में एक दूसरे की सहायता करना। इसके बाद में आता है बच्चों को स्नेह देना। मतलब लिव इन रिलेशन पक्षकार अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक अपने साथ रखते हो तथा उनसे इसी प्रकार का स्नेह और प्रेम रखते हो जिस प्रकार स्नेह माता पिता अपने बच्चों से रखते हैं। इसके बाद में आता है फ्रेंड्स लोगों को इस बात की सूचना हो कि दोनों साथ में रहते हैं। जब लिव इन रिलेशनशिप के पक्षकार साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसी सूचना होनी चाहिए कि दोनों पक्षकार पति पत्नी की भांति एक घर को साझा करते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं और काफ़ी समय से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों के बीच आपस में शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। तो इस तरह से समाज में भी उनकी एक छवि होनी चाहिए कि ये दोनों एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते हैं। इसके बाद में एक मेनली कंडीशन आती है कि लिव इन रिलेशनशिप में दोनों वयस्क व्यक्ति होने चाहिए, मतलब दोनों अंडर एज नहीं होना चाहिए। दोनों की जो न्यूनतम गवर्नमेंट ने एज फिक्स की गई है दोनों उस एज के होने चाहिए। दोनों बिल्कुल स्वस्थ चित्त होने चाहिए। दोनों का चित्त विकृत मतलब कोई पागल नहीं होना चाहिए। और इसमें सबसे मेनली एक इम्पोर्टेंट शर्त कंडीशन ये रखी गई है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए समय में पक्षकारों किसी भी तरह से किसी भी पक्षकार की मतलब या तो हस्बैंड की या वाइफ की किसी भी तरह से कोई पहले की कोई पत्नी या कोई पहले का कोई पत्नी जीवित नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो लिव इन रिलेशनशिप को अवैध माना जाता है। तो ये सभी शर्तें फ्रेंड्स लिव इन रिलेशनशिप के लिए रखी गई है और अगर ये सभी शर्तें पूरी हो जाती है तो आदमी जो भी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं वो इस तरह से इसमें रह सकते हैं। ये था आज का हमारा वीडियो कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है, इसके लिए क्या क्या इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है और इससे रिलेटेड हमारे भारतीय कानून की क्या व्यवस्था है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ में और जुड़े रहे हमारे चैनल एडवोकेट गौरव के साथ में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।